Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. Today we talk about past continuous tense. Past continuous tense. Past जो वक्त गुजर चुका है वो पास्ट होता है, और कंटिन्यूस मतलब काम लगातार हो रहा है, काम लगातार चल रहा है, मतलब गुजरे हुए वक्त में जो काम लगातार चल रहा था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान है कि इन सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था, वह खेल रहा था। गुजरे हुए वक्त में काम का लगातार होना। बनाने का नियम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है हमको, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, या यूं कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। प्लूरल के साथ वर लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे? यू, वी, दे, या एक से ज़्यादा कुछ भी आ जाए वो सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हुए। और देखिए आई जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन वाज वर वाले सेंटेंसेस में हम आई के साथ वाज लगाते हैं। ओके, आई के साथ देखिए, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में अलग लिखा है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है आई, लेकिन आई के साथ हम वर यूज़ नहीं करेंगे, आई के साथ हमको वाज यूज़ करना है, ये रूल है इसका। ओके, अब देखते हैं बनाने का नियम देखते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं हर सेंटेंस के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके बनाने का क्या नियम है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, वाज वर लेना है। सिंगुलर है तो वाज ले लेंगे, प्लूरल है तो वर ले लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेंगे और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे वो ऑब्जेक्ट के बाद ले लेंगे। जैसे येस्टरडे आना है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा वो होता है सेंटेंस में जिसकी बात चल रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में सेंटेंस में जिसकी बात चल रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जिस काम को वो कर रहा है वो हमारा वर्ब है। जैसे रेखा फूल तोड़ रही थी, तो फूल कौन तोड़ रहा था? रेखा तोड़ रही थी। काम क्या कर रही थी वो? तोड़ने का। तो तोड़ना हमारा वर्ब हुआ और रेखा हमारा सब्जेक्ट। बनाते हैं। रेखा फूल तोड़ रही थी, रेखा सिंगुलर है, वाज लगा देंगे। तोड़ने की प्लक होती है, प्लकिंग कर देंगे। रेखा वाज प्लकिंग अ फ्लावर, रेखा वाज प्लकिंग अ फ्लावर, रेखा फूल तोड़ रही थी। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तुम हंस रहे थे। कौन हंस रहा था? तुम हंस रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? तुम काम क्या कर रहे थे? हंसने का। तो तुम, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ और लाफ हमारा वर्ब हुआ। यू प्लूरल है, देखिए यू प्लूरल है, वर लगेगा। हंसने की लाफ, लाफिंग कर देंगे। यू वर लाफिंग। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं पतंग उड़ा रहा था। देखिए मैं वाला, आई वाला आया है। अब पतंग कौन उड़ा रहा था? मैं उड़ा रहा था। काम क्या हो रहा है? उड़ाने का। तो सबसे पहले वर्ब लिखे, सब्जेक्ट लिखेंगे आई। आई के साथ क्या आना है? वाज। उड़ाने की फ्लाई, आईएनजी हम इसमें लगा देंगे। आई वाज फ्लाइंग अ काइट। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मैदान में खेल रहा था। मैदान में कौन खेल रहा था? वह खेल रहा था। सब्जेक्ट वह है। काम क्या कर रहा था? खेलने का। खेलना हमारा वर्ब हुआ। ही सिंगुलर है, वाज लगा देंगे। प्ले, प्लेइंग कर देंगे। ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड। ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड। सेंटेंस कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम एक पुस्तक खरीद रहे थे। पुस्तक कौन खरीद रहा था? हम खरीद रहे थे।
काम क्या कर रहे थे, खरीदने का। तो सब्जेक्ट हमारा हम हुआ और खरीदना हुआ वर्ब। सबसे पहले हम ले लेंगे वी वर, प्लूरल है वर ले लेंगे। खरीदने की बाई होती है, बाइंग कर देंगे, वी वर बाइंग बुक। वी वर बाइंग अ बुक, हम एक पुस्तक खरीद रहे थे। Affirmative part has completed. Now come to negative sentences. सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, वाज वर लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें नहीं आएगा, निगेटिव है ये, तो नोट लेना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, येस्टरडे वगैरह, वो लेना है। सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा रही थी। स्कूल कौन नहीं जा रही थी, वह। काम क्या कर रही है, जाने का, गो। वह हमारा सब्जेक्ट है और गो हमारा वर्ब है। लड़की है इसलिए शी लगाएंगे, शी। सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, नोट लगाएंगे, गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फुटबॉल कौन नहीं खेल रहे थे, वे। तो दे प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, वर लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्या कर रहे थे, खेलने का काम, प्ले, प्लेइंग कर देंगे। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इस समय गीत नहीं गा रही थी। गीत कौन नहीं गा रही थी, वह नहीं गा रही थी। वह क्या काम कर रही थी, गाने का। तो शी हमारा सब्जेक्ट है और सिंग हमारा वर्ब है। वह इस समय गीत नहीं गा रही थी, शी। सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं घर नहीं जा रहा था। घर कौन नहीं जा रहा था, मैं। काम क्या हो रहा है, जाने का, गो। सब्जेक्ट ले लेंगे सबसे पहले आई के साथ वाज आना है, आई वाज। नहीं है, नोट आना है, गोइंग लगा देंगे, आई वॉज नॉट गोइंग होम। सेंटेंस कंप्लीट। नाउ 2 parts have completed, affirmative and negative. Now come to interrogative part. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये सब बीच में आता है। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या ऐसा, क्या वैसा, क्या ये, क्या वो, शुरू में क्या। और कुछ ऐसे होते हैं बीच में प्रश्न सूचक शब्द उनमें होते हैं। दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। देखिए, जो क्या से शुरू होने वाले हैं उसमें हमको क्या लगाना है, सबसे पहले वाज लगाना है या वर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, फिर सब्जेक्ट लगाना है। नोट अगर सेंटेंस में दे रखा है तो नोट लगाना है, नहीं दे रखा है तो नोट लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड है तो लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना है ज़रूर। बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले शब्द आएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमको। क्वेश्चन वर्ड मतलब जो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में वाज या वर लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नोट लिखना है अगर है तो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अंडरस्टैंड। बनाकर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या सूर्य निकल रहा था। सूर्य कितने हैं, एक है, सिंगुलर है। काम क्या कर रहा है, निकलने का। तो द सन वाज, द सन
राइजिंग, क्या सूर्य निकल रहा था, वाज द सन राइजिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कल कहाँ जा रहे थे। देखिए बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाला है, ये कहाँ, शुरू में क्यों क्या नहीं है, बीच में कहाँ है। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखनी है हमको, कहाँ, वेयर, वेयर। सब्जेक्ट कितने हैं, ज़्यादा हैं तो वर लगा देंगे, वेयर वर। फिर अब लिखेंगे सब्जेक्ट, वेयर वर दे गोइंग, कब, कल, येस्टरडे। वेयर वर दे गोइंग येस्टरडे, सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। देखिए ये बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया है और इसमें नहीं भी आया है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, प्लूरल है ये तुम, तो वर लगाएंगे, वाई वर यू, नोट लगाएंगे अब, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे और अच्छे से इसको देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।